बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद शहजाद बाजवा। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि हमारे पास एक नई बुक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के लिए जो 2023 और 24 का एक्सपेक्टेड है कि वो सिलेबस का हिस्सा बनने जा रही है। आइए देखते हैं उसमें क्या कुछ चेंज हुआ, क्या कुछ उसमें नया आया है। इस बुक के राइटर एज यूजुअल गुल शहजाद सरवर साहब हैं, तो उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपर्टीज़ और उनकी सिंध बोर्ड के लिए खिदमात सर आँखों पर। सो स्टूडेंट्स, आप इस दफ़ा क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट ईयर की जो नई बुक है वो कुछ यूँ समझ लें कि जो सेकेंड ईयर को जो आप पढ़ाते थे वो चीज़ें और कुछ चीज़ें आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे वही चीज़ें शामिल हैं। तो आइए चलते हैं इस बुक की तरफ कि देखते हैं इसमें क्या कुछ हमारे लिए शामिल किया गया है। चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेमोरी। हमारे पास जो चैप्टर 1 है वो रिलेटेड है आपके कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड। आज भी हम वही इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनिंग डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो चैप्टर 1 आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, अराउंड अबाउट 85 पेजेस पे था, तो इस बार भी ये काफ़ी पेजेस पे जाने वाला है। और ये चैप्टर उसी टाइप का है जो आपकी पुरानी बुक फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद था। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको इनसाइड द कंप्यूटर, जो कि आपकी मेमोरी से रिलेटेड है, मेमोरी में आपकी वही रैम, रोम, देन आपके पास आ जाती है डीवीडीज वगैरह क्या हैं, प्रिंटर्स कौन से हैं, स्कैनर्स कौन से हैं, फिर आपके कंप्यूटर की सर्विसेज क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप ये देखेंगे कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2-3 चीज़ें नई नज़र आएंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ये एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप देखेंगे। तो आप कंपेयर करें प्रीवियस बुक से, तो इसमें आप वही चीज़ें पढ़ेंगे जो पुरानी आप कंप्यूटर साइंस की बुक में पढ़ते थे, इंक्लूडिंग एट द एंड आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक नई चीज़ शायद देखने को मिले। उसके बाद अगर आप जाएं तो सेकंड चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ें स्टडी करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी जाएंगी कुछ नई चीज़ों की तरफ। जैसे आप चैप्टर 3 में जाएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नज़र आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये तकरीबन आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके फीचर्स क्या हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो फीचर्स हैं उनके साथ साथ आप टास्किंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग देखेंगे, मल्टी थ्रेडिंग क्या है। तो ये चैप्टर थोड़ा। देन आप चैप्टर 4 पे आते हैं, एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स हैं। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स में डेफिनेटली उसकी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस के साथ उनके वे सिंबल्स हैं। देन उसमें आपके पास कैटेगरीज आ गए फ्लो चार्ट और उसके स्ट्रक्चर्स की। तो ये चीज़ आपको सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस में मिलती थी। कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से एक चैप्टर था जिसमें ये चीज़ें आपको फ्लो चार्ट के चैप्टर में, टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स में ये चीज़ें मिलती थी। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ ये चैप्टर वाइंड अप होने जा रहा है। अब आता है असल जो आपका जो मेन चीज़ इस बुक में ऐड हुई है वो है C++ लैंग्वेज। अब C++ लैंग्वेज इसमें चैप्टर 5 से आपके पास शुरू हो रही है।
तो C++ का ओवरव्यू दिया गया है, देन उसके थोड़े से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, जैसे C++ क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, देन IDE किसे कहते हैं, वो क्या होता है, उसके लिए कमेंट्स जो आप प्रोग्राम्स में देते हैं वो है, स्केप सीक्वेंसेस। तो ये पूरा पार्ट जो है सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की बुक में से आपके पास ऐड हो गया। सो ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 5 ये जो चीज़ें आप स्टडी करते जाएंगे, ये C++ की वही चीज़ें हैं जो अब नई बुक में आपके पास 10th क्लास में है। तो 10th क्लास की बुक को अगर आप ओपन करें तो वहाँ पे C++ को इंट्रोड्यूस कराया गया है। लाजमी बात है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें उस हिसाब से ज़्यादा बताई गई हैं। अब इसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर 6-7 है उसमें आप देखें तो आपको C++ के कुछ बेसिक्स नज़र आएंगे। सेम वही स्ट्रक्चर है जो 10th की बुक में आपको नज़र आएगा। उसमें डेटा टाइप्स आ गई, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वगैरह आ गए, कंडीशंस आ गई। ये कंडीशंस वगैरह आने के बाद ऐसे आप चलते जाएं तो चैप्टर नंबर 10 तक पहुंच जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये इंटरमीडिएट की जो प्रीवियस बुक का वर्जन है, गुलशहजाद सरवर साहब की ही है, तो उसी की बात कर रहा हूँ कि जो आपके 3 चैप्टर थे कंट्रोल स्ट्रक्चर के, वो ही चीज़ें आगे चैप्टर बन के आए थे। तो चैप्टर 2 में 3 में उनका बेसिक एक इंट्रोडक्शन था, देन आगे चल के चैप्टर 5, 6, 7, 8 जो थे वो इसकी डिटेल्ड उस पर काफ़ी प्रोग्रामिंग थी। तो वही चीज़ें अब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ना कि सेकंड ईयर में। तो आप यहाँ पे कंडीशंस पढ़ते, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपके सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर आ जाता है, सिलेक्शन आ जाता है और आइट्रेशन आ जाता है। तो इसमें आप कंडीशंस पढ़ते हैं, देन लूप्स पढ़ते हैं। तो ये वही 3 चैप्टर रेगुलर आपके पास आ रहे हैं। सेम आगे वही मेथड जो चल रहा था उसमें सेकंड ईयर की बुक में, वो अब फर्स्ट ईयर में फॉलो किया जा रहा है। चैप्टर नंबर 11 रिलेटेड है फंक्शन से। चैप्टर नंबर 10 आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें आप लूप्स पढ़ेंगे, वाइल है, डू वाइल लूप है, नेस्टेड लूप है, और इस टाइप के जितने भी हमारे लूप की स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक स्टेटमेंट होगी, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 11 में फंक्शंस हैं। सेम वही चीज़ आपको नज़र आ रही है जो कि आपको इंटरमीडिएट की बुक में सेकंड ईयर में मिलती है। देन एरेज का एक चैप्टर जो कि वहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ था सेकंड ईयर की बुक में, या आगे जो पॉइंटर्स हैं उस टाइप का जो चैप्टर थे, ऑप्शनल कुछ वर्कआउट था, वो भी यहाँ पे उसी सीक्वेंस के साथ चैप्टर्स मौजूद हैं कि एरेज क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन सी है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, फिर सॉर्टिंग क्या होती है और सर्चिंग की टेक्निक्स कौन सी होती हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं। तो इनकी एक्सरसाइजेज और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ आगे जो चैप्टर आ रहा है 13, 14, 15, अब 13 एंड 14 भी उसी सीक्वेंस के साथ है जो कि आपकी चैप्टर नंबर सेकंड ईयर की बुक में भी इसी सीक्वेंस में मौजूद है। इसमें आप स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है, उसके स्टाइल क्या होती है, बिल्ट इन स्ट्रिंग कौन से होते हैं, एरे ऑफ स्ट्रिंग कौन सी होती है, उसकी एक्सरसाइजेस गिवन है। चैप्टर नंबर 14 आप जो रिलेटेड है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, किस तरीके से उसमें एरेज वगैरह, अगेन आप इस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 15, अब ये चीज़ आपकी वही इंटरमीडिएट के सेकंड ईयर वाले की और फर्स्ट ईयर वाले की, बल्कि फर्स्ट ईयर में आपने डेटा कम्युनिकेशन के नाम से एक चैप्टर पढ़ा था जो गालिबन 3rd चैप्टर बनता था, अगर मैं सही हूँ। 3rd नहीं तो 4th, कुछ ऐसे ही इसका सीक्वेंस था एग्जैक्टली। तो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन क्या होते हैं, उसमें हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स पढ़ा था, फिर आपने कम्युनिकेशन मीडियाज पढ़े थे, गाइडेड और अनगाइडेड वगैरह। ये चीज़ें जो थी उसी चैप्टर की बुक में से आपके पास आगे कंटिन्यू कर दी गई हैं। जो देन
नेटवर्क्स को डिस्कस किया गया है। नेटवर्क्स क्या थे, उसमें लैन थी, बस रिंग स्टार टोपोलॉजीज वगैरह थी, हाइब्रिड था, और इसका मॉडियम बस और ब्रिज वगैरह यहाँ पे इंक्लूड थे। और वो चैप्टर जो कम्युनिकेशन का आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलता था, जो स्टार्टिंग में था, वो अब एंड में चला गया। तो डिफरेंस एग्जैक्टली कुछ ज़्यादा नहीं है। आई होप कि इसका डेटा अपडेटेड हो। अगर वो आप स्टडी करें दोनों को कंपेयर करके, तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस नज़र आए। स्विचेस, राउटर, गेटवेज वगैरह, आईपीज और नेटवर्क मॉडल क्या होता है, इसके साथ यहाँ पे तकरीबन आपकी 400 बुक पेजेस की बुक वाइंड अप हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक रिव्यू था। आई होप कि जब आप इस नई बुक को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर होंगी कि जो पहले आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ते थे वो चीज़ें अब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट ईयर के 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर आपको अगेन इसी में मिलेंगे। तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स से, अपने आरा से ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।